हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है? सारे आपने त्यौहार मना लिए, दिवाली मना ली, छठ मना ली, है ना? आपके अब सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम भी आ जाएंगे और उसके बाद आप तैयारी करोगे लीट के लिए। तो जो लीट का एग्ज़ाम है, आपको पता है मैं मैथ्स डील करूँगा, बाकी फैकल्टी रीजनिंग और कंप्यूटर और मैकेनिक्स और जो आपके बचे वो फिजिक्स आती रहेंगे। जो लीट के एग्ज़ाम है, इसके लिए हम सभी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज ला रहे हैं, जो कि वो कराएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है? मैं रिस्पेक्टिवली अगर मैथ्स डील करूंगा तो मैथ्स में आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस आने हैं। कितने क्वेश्चंस आने हैं? 25 क्वेश्चंस। और इसमें से एक कैलकुलस तो एक बड़ा पार्ट है। उसके अलावा अगर देखो तो एक चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और सर्कल आएगा। मेनली क्या है हमारे पास? इसमें तीन चीजें हैं। अभी के पॉइंट पर क्या है, अभी के बेसिस पे सबसे स्टार्टिंग में जो हम पढ़ेंगे पॉइंट्स है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और हमारे पास क्या है? सर्कल है। और उसके बाद 3D ज्योमेट्री जब जाएंगे तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सबों पे भी ध्यान देंगे। अभी ये है। अब इस चैप्टर को डिस्कशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस 25 क्वेश्चन में से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस हर ईयर क्या होता है? हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ जाते हैं। और पिछले ईयर में क्या है, पेपर थोड़ा सा क्या है, चेंजेस अपने आप को करता रहता है, तो वो एक अलग एम्बिग्युइटी है। लेकिन आप ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट से मिलेंगे, इसमें 3D ज्योमेट्री भी अभी ऐड होगी, तो आपको समझ जाओ कि देखो कितने परसेंटेज आ गया। अगर आपको मान के चलो 4 क्वेश्चन आ गया आपको 25 क्वेश्चन में से, तो कितने परसेंटेज बने? 8% के आसपास। तो ये एक काफी, एक चैप्टर है, एक ही मतलब कॉन्सेप्ट एक बार आपको सीखना है, उसी को फर्दर आप नेक्स्ट में अप्लाई करते जाओगे और काफी अच्छा खासा आप 3 क्वेश्चन इजिली, 3 से 4 क्वेश्चन आप इजिली क्या कर लोगे? यहां से चुरा लोगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हुए मैं क्या करूंगा? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आप हमारे ऐप पर आके और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी जितना होगा मैं आपको उतना बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो जैसे एक सबसे बेसिक क्वेश्चन से अगर शुरुआत करूं, अभी थ्योरी तो पढ़ाने का टाइम नहीं है, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो एक बेसिक क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि आपके पास क्या होगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस की वैल्यू दी होगी, पॉइंट्स की वैल्यू दी होगी, वहां से आपको क्या करना है? पोलर कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है। तो इस तरह से आएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना है? कार्टेशियन सिस्टम दिया होगा, इससे आपको क्या करना है? पोलर कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है? कार्टेशियन सिस्टम दिया होगा। अब आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको याद होगा किस तरह से आता था, चीजें आती थी आपको एक्स और वाई के फॉर्म में क्वेश्चंस होते थे। पॉइंट जो होते हैं अपने आप को एक्स और वाई में डिफाइन करती है। और पोलर कोऑर्डिनेट में आपको याद है आर और क्या होता था? थीटा। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक रिलेशंस की रिक्वायरमेंट थी, और रिलेशन वो आपको कौन बताएगा? फॉर्मूला, जहां से आप थ्योरी पढ़ के आओगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्म में क्या है? पहला कार्टेशियन सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 एंड √3। अब इसे आपको करना है पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट। तो यहां से आपकी थ्योरी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। थ्योरी में हमने ये सीखा था कि चाहे आप x लिखो, x को आप r cos थीटा लिख सकते हो और y को आप r sin थीटा लिख सकते हो। ये थ्योरी का पार्ट है, ऐसा आप लिख सकते हो। यहां से अगर आप थोड़ा सा, जैसे इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, आप बस क्या करो? इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो और इक्वेशन 2 को क्या करो? स्क्वायर करके अगर आप ऐड कर देते हो तो आप क्या पाओगे कि आर स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ जाएगा ऐसा। और यहां से देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो यहां से अगर आप देखोगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से एक बार ऐसा करते हैं, रूट यहां से फिलहाल गायब करके इस साइड रूट भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पहला रिजल्ट कि आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। क्या ये डेटा आपको समझ में आया? सिंपली मैंने अपने थ्योरी से ये पार्ट निकाला, इसको स्क्वायर करके ऐसा किया तो हमारा पहला आंसर आ गया। अब आपको यहाँ आर की वैल्यू रखनी थी, आर तो इजिली आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर, तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स क्या होता है ये सिमिलर है, और वाई क्या है ये, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और इसको करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा 4, और 4 का रूट आंसर क्या आ जाएगा 2, जो कि इजिली में दिख रहा है कि आर की जगह पर भी मैं यहां क्या रखता हूं 2। कोई दिक्कत? पहले फॉर्मूले से आपका ये आ गया। अब दूसरे में आप क्या करो, अगर आप सेकेंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, सेकेंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, तो देखो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, आर से आर कट जाएगा, आर दरअसल साइन थीटा आएगा और आर कॉस थीटा, इस टाइप से आर आर तो कट जाएंगे, और यहां से क्या आ जाएगा वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स। तो यहां से मैं दिख पा रहा है कि आपको टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाय एक्स, और ये आपका हो जाता है दूसरा फॉर्मूला। तो याद करने की कोई जरूरत थी नहीं, इस तरह से आप एग्जैक्टली अपने फॉर्मूले को डिफाइन करके कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है तो बच्चे डायरेक्ट याद करते हैं टेन थीटा ये टेन थीटा वो। अभी लेकिन मुझे क्या करना है, थ्योरी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं जितना बता सकता हूं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं बस। तो टेन थीटा का आंसर ये आएगा, अगला आंसर थीटा ही था, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, मुझे देखो यहां पर क्या कोऑर्डिनेट में आर करना है और थीटा, आर तो आप निकाल रहे हैं, थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स, ये टेन उधर चला जाएगा वाई बाय एक्स। अब आप जैसे ही रखोगे टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है रूट 3 और ये है -1, यहां पर हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा -1। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स क्या हो जा रहा है हमारे पास, माइनस में आ रहा है रूट 3। अब यहां से क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल जो बच्चे ने पढ़ा है वही बना सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ वो एरर कर देंगे। माइनस आ गया तो अब बच्चों को पता होना चाहिए कि एक बार चलो टेन इनवर्स को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का रूट 3। टेन 60 तक क्या होता है, टेन अगर 60 करो तो वो होता है रूट 3, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3, लेकिन यहाँ -3 मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको 180 में से घटा देना है। आपको क्या करना है 180 माइनस 60 डिग्री करोगे तो आपको क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। ये तो पता होना चाहिए ना, 10 यहां लिख देता हूं, 1060 का क्या होता है वैल्यू रूट 3, 1060 पे क्या होता है रूट 3। कोई दिक्कत? तो यहां से हमारा क्या आ गया, 10 की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस रूट 3, और यहां पर यही तो है थीटा, ये हमारा क्या है थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत? थीटा की वैल्यू आ गई 120। अब यहां पर जनरली क्या होता है, अब एक फाइनल आंसर रखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर और थीटा लिखा जाता है। आर का फॉर्मूला तो आपको पता है, जहां की थीटा क्या होता है हमेशा रेडियन में होता है, थीटा हमारा क्या होता है रेडियन में होता है। अब देखो ये थीटा डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक में जाके ऐप पे जाके आप पढ़ना, मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर जाके। तो यहां से क्या हो जाएगा 120 डिग्री इंटू रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 करते हैं, और 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 6 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय 3। तो यहां से आंसर आपका क्या होगा, आर का आंसर हो जाएगा आपका 2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर एक आंसर। ये था पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही आ सकता है आपको चेंजेस का।
आपको कार्टेशियन सिस्टम दिया होगा, आपको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा, तो बेसिक फॉर्मूला 2 है, उसी से आप सब निकाल सकते हो, इसे याद करने की जरूरत है नहीं। अब इसका जस्ट उल्टा होगा कि आपके पास क्या हुआ होगा, पोलर कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको उसे कन्वर्ट करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट दिए होंगे पोलर सिस्टम में और आपको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। किसमें करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं 4, -π/4, देख रहे हो ये रेडियन के फॉर्म में है। अब आपको इसको किस में करना है? कार्टेशियन में। कार्टेशियन में क्या होता है? एक्स और वाई में आंसर आता है और इनके बीच की एक थ्योरी काम आएगी। थ्योरी आपको सेम रिपीट होगा, वही है थ्योरी हमारी। क्या है? x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? r cos थीटा और y इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? r sin थीटा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, हम कैसे याद रखेंगे। तो बच्चे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो थ्योरी के लिए हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड किए ही हैं और जो हमारे बैच चलते हैं लीड के लिए, सैटरडे संडे भी वीकेंड बैचेस स्पेशल चल रही हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो थ्योरी के लिए आपको या तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है या तो आपको ऑनलाइन ऐप पर पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वापस से उसी रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे। अगर यहां पर हमारा क्या है? 4 आया है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या, अच्छा इस बार क्या दिया हुआ है? r cos थीटा, ठीक है। इन दोनों रिलेशन को जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया था तो क्या आया था? r इज इक्वल टू आया था √x² प्लस y² और हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या आया था? tan इनवर्स y/x। अब हमने अपने डेटा को क्या किया? थोड़ा और छोटा कर लिया, जो कुछ देर पहले आपने देखा था डायरेक्ट यही आया था। तो पहले फॉर्मूले पर अगर आप लगाओगे, चलो यहां से पहला फॉर्मूला लगाते हैं। r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? दिया हुआ है, r का आंसर तो दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू x² प्लस y² का रूट। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से 16 इज इक्वल टू x² प्लस y²। कोई दिक्कत? ये पहला हमारा काम हो गया, क्योंकि अभी 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और चाहिए। तो इसको तो एक तरह समझ लो कि अपने पहला का ये काम किया। अब अगर आप दूसरे का काम करोगे, दूसरे का अगर आप काम करोगे तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स। अच्छा एक बात और, यहां पर आप क्या कर लो, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, जैसे सब कुछ उल्टा करना है। अब आप क्या करोगे? -π/4 है, क्या है? -π/4, ये हमारा किसमें है? रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में। इससे हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फटाफट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? -45 डिग्री माइनस का क्या आ जाएगा? 45 डिग्री माइनस का। तो अब यहां पर हमें क्या करना था? tan इनवर्स y/x करना है। y/x, y हमें पता नहीं है, x भी हमें नहीं पता, तो y/x रखना है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये थीटा अभी हमने निकाल लिया, क्या निकाला? -45, -45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? tan इनवर्स y/x। अब tan इनवर्स को उस साइड लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये तो हमारा रफ था, ये रफ, ठीक है, कुछ चीजें रफ में चलेंगे। tan इनवर्स इस साइड आ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा? 45 का tan इनवर्स नहीं, अब 10 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 10 बनेगा ना, इस साइड आ गया 10 का -45 डिग्री और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y/x। कोई दिक्कत? अब 10 के अंदर -45 है, इसका आंसर क्या होगा?
10 हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये सब भी आप कैसे कह रहे हो सर? ये सब भी आपको थ्योरी से पता चलेगा। माइनस में गया 45, ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो आपको क्या करना है? माइनस का आपको 10 45 लिख देना है। यहां से क्या हो जाएगा? y बाय एक्स। और यहां से 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 10 45 हमारा होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। और यहां से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू या फिर -x इज इक्वल टू वाई। मतलब आप क्या है, y की जगह पर -x रख सकते हो। y की जगह पर -x कहाँ है? ये। तो हमारा था 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी आपने ऐसा कहा कि y की जगह पर आप -x रख सकते हो, तो y की जगह पर मैं -x रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 8x स्क्वायर, और यहां से x क्या आ जाएगा आपका? √8। और इस तरह से जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बेसिक बता देता हूं कैसे करते हो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? x का आपका आंसर 2√2, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है? दो पेयर बनाते हैं, तो दो का जो पेयर होता है उससे क्या होता है? एक वैल्यू लिख दिया, एक। अब ये बेचारा एक रह गया तो इसको रूट में ही लिख देते हैं। तो x का आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या आ गया? x का आंसर आ गया 2√2। और y जस्ट क्या था इसके? y देखो तो क्या था? y था -x, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? माइनस का 2√2। तो आपने देखो चालाकी से क्या किया? दोनों सिस्टम के आंसर्स को आपने निकाल लिया। तो इसको कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका बताया था ना, x, y। अब एक बार जैसे पोलर के लिए लिखा था उसी तरह लिख देता हूं कार्टेशियन के लिए। कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे करते हैं? पहले x लिखते हैं और दूसरी बार y लिखते हैं। फॉर्मूला तो पता है, x का आंसर आया था 2√2 और y का आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 2√2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कार्टेशियन सिस्टम के भी आंसर्स को आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा अपना आप क्या करते हैं? एक टॉपिक ऐड करते हैं और एक नए क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस कार्टेशियन और पोलर में आपको बस वो r और थीटा, x और y ऐसे सेपरेट सेपरेट आपको क्या करना है? याद रखना है। इस टाइप से आपको सेपरेट याद रखना है। कार्टेशियन में x और y लेते हैं, पोलर में आपको r और थीटा लेते हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। वो थ्योरी से जो वो दो टॉपिक था वो दो आपको बस पिक कर लेना है। एक क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आता है कि एक आपके पास एक इक्वेशन दिया रहेगा कार्टेशियन में। इसमें इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास, कन्वर्ट द इक्वेशन इन पोलर इक्वेशन, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन पोलर इक्वेशन। अब पोलर इक्वेशन क्या होता है भाई? पोलर कोऑर्डिनेट से ही पोलर इक्वेशन आता है। इसमें r और थीटा हो वो पोलर इक्वेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन में क्या होगा? r और थीटा आपको मिलेंगे, और जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है उसमें x और y मिलते हैं हमें। जनरली हम x और y का ही देखते हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप से है कि आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है। इसको आपको पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो x और y को आपको हटाना होगा। हटाने के लिए आपको एक रिलेशन चाहिए, और रिलेशन हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? r sin थीटा। बस इन दोनों को जैसे आपने हटाया तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसका कर लो आप, x की जगह रखोगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर y की जगह पर रखोगे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से क्या आ जाएगा आपका? a स्क्वायर। अब r कॉमन आ रहा है r स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। तो अब कुछ टाइम के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि r स्क्वायर इधर लेके चले जाओ, तो हमारा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का क्या कर सकते हो, वैसे तो कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी इस टाइप से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी वाला आ जाएगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला वहां पर क्या होता है हमारे पास, cos 2 थीटा। जब आप ट्रिगो में पढ़ोगे तो वहां से क्या होता है इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा। तो जैसे ही आप लिखोगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, या तो आप यहीं तक रख के छोड़ सकते हो क्योंकि आप देखो क्या आ गया, प्रॉपर r का टर्म आ गया और थीटा का टर्म आ गया, तो आप यहां तक भी आप चीजों को छोड़ सकते हो, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, हमें इक्वेशन भी कभी कभी चेंज करने पड़ जाते हैं। अब कुछ और थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, जिसमें जैसे डिस्टेंस फार्मूला सबसे एक सवाल कर लेते हैं। जिससे अगर आपके पास सवाल आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ h, क्या आ जाए आपके पास एक सवाल, ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा ना, धीरे धीरे अपने चीजों को क्या करो एक्यूमुलेट करते जाओ। जैसे डेटा है, आज आपने कम से कम क्या सीखा, कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, उसके बीच रिलेशन, 3-4 फॉर्मूले। तो आज जो आपने सीखा इसी को आप क्या करो, थोड़े से कहीं नोट्स में लिख लो और उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरह से आपके डेटा एक्यूमुलेट हो गया फॉर्मूला। अब अभी जैसे पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ये भी याद कर लिया, तो इस तरीके से क्या होगा, कोऑर्डिनेट के आप मेन चीजों को सीख जाओगे तो इजीली आप 3 से 4 क्वेश्चन कर पाओगे। डिस्टेंस फार्मूला तो सबसे बेसिक है और ये एग्जाम में आते ही रहते हैं। आपको करना फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ द डिस्टेंस बिटवीन h, 3 एंड 4, 5। एक है h, 3 और एक है आपका 4, 5। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ आपके पास √5। क्या दिया हुआ है, √5। तो आपको क्या निकालना है, h। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, इसे आप इसको मान लो x1 y1, यहीं पे बता देता हूं, इसे आप मान लो x2 y2। तो आपको क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट को x से घटाओ, y के कोऑर्डिनेट को y से घटाओ, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो मैंने क्या बोला, x के कोऑर्डिनेट को आप x से घटाओ और स्क्वायर कर दो, फिर ऐड भी लास्ट में करने बोला, और फिर y के कोऑर्डिनेट को y से घटाओ और आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इसके बाद जैसे ही रूट डालो, क्या डाल दो, रूट। वैसे तो डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है आपको, √5 दिया हुआ है, तो यहां लिख दो अब √5। कोई दिक्कत। अब चलते हैं, आइए, वैसे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर तो एक ही बार में निकल लेगा। अंदर आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और दोनों साइड स्क्वायर किया इसीलिए वैल्यू क्या हो गई है, 5। दोनों का स्क्वायर खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लिख दूं क्या, अलग से लिख देता हूं, चलो स्क्वायरिंग बोथ, अच्छा ऊपर तो लिख देता हूं तो आपने ऊपर में फंक्शन किया है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा हमारा, h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8h हो जाएगा, और यहां से ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 20, और 20 में से आप क्या करोगे, 5 घट भी जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 15। क्या हो जाएगा, 15। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो या फिर किसी तरीके से आप कर लो। तो यहां से मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 और या तो 3 हो या तो 5, ये तो वैसे कर देता हूं। चलो 15 का करोगे तो पहले क्या करते हैं ना, 15 को इस टाइप से लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा 3 5 15। मतलब अब दिख रहा है कि आप यहां से इसको इस तरह से मिडिल टर्म कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 3h माइनस 5h प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऐसा आप इस माइनस 8h को ऐसा लिख दिया, यहां से h कॉमन आ गया, h माइनस 3, और यहां से माइनस 5 अगर कॉमन आ गया तो h माइनस 3। कोई दिक्कत है, तो यहां से h माइनस 3 और h माइनस 5 क्या आ जाएगा, कॉमन। h माइनस 3 पहले कॉमन आ जाएगा, जो रेस्ट बचेगा h माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0।
एक बार ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे h माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 3। और एक बार h माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता है। ये सब क्या है, आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। यहां से क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका, h का आंसर ये 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, एक काफी फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये तो कई बार आया भी है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5, 2, 5, 2, -9, -3 एंड -9, -3 एंड -3, 5, -3, -5। अब आपका क्या है, ये ट्रायंगल है जिसका ये अलग अलग कोऑर्डिनेट मान के चलो 5, 2 दे दिया, -9, -3 दे दिया, और ये -3, -5 दे दिया। ये कैसे बनेगा, ये तो बेसिकली अगर देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा, है ना, फॉर्मूले से बनाइए। ठीक है, ठीक है, सिंपल से ये फॉर्मूला है आपको x1 का y2 माइनस y3। सिंपल से अगर देखो तो फॉर्मूला को तोड़ो कैसे, पहला आप यहाँ x1, x2 और x3 रख लो। अब सिंपल से क्या करना है, ये 1 है तो 2 से स्टार्ट करो, 2 - 3, 3 - 1, 1 - 2। और इसे आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इस डिटरमिनेंट को भी जब ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले पर जस्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर ले आना है। तो क्या इतना आसान सा काम कर सकते हो, x1 इसे मान लो तो ये हो जाएगा 5, y2 चलो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो y2 हमारे पास क्या हो गया माइनस का 3, और y3 हमारे पास क्या होगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x2 हमारे पास क्या है माइनस का 9। ठीक है, और y3 हमारे पास क्या है माइनस का 5, और y1 हमारे पास क्या है 2, प्लस x3 हमारे पास क्या है माइनस का 3, और y1 हमारे पास क्या है 2, और y2 हमारे पास क्या है 3। तो ये अब मैंने काफी लंबा डेटा लिख लिया है, अब आपको इसे सॉल्व करना है और इजीली आंसर ले आना है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 2, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस का 7 हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक बार में ही -9 × -7, ये भी आसान है। और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है, तो 3 × 5। इसे बाद थोड़ा सा और इसे सॉल्व करते हैं। हाफ, यहां से क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारे पास 63, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15। 73 - 15। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व कीजिए। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 29। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट किसमें दिया हुआ है आपके पास, स्क्वायर यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली से जो भी यूनिट होगा हमारे पास आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर, यहाँ पर कोई यूनिट डिफाइन नहीं है, इसीलिए आप ऐसा लिख सकते हो। तो आज आपने 2-3 अच्छे कॉन्सेप्ट देख लिए, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कोऑर्डिनेट के कुछ नए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के साथ, किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तो लीड की तैयारी करते रहिए, और जो भी डाउट होता है हमसे आकर आप पूछ सकते हो, ऐप पर भी और पर्सनली भी। थैंक यू।